आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और आप देखना हरियाणा के नतीजे बड़े चौंकाने वाले आपको होंगे। लग रहा है कि हरियाणा में असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी एक एक्स फैक्टर है आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में। देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा दिल्ली और पंजाब दोनों के बीच में है। हरियाणा में राइट साइड में दिल्ली की सरकार है, लेफ्ट साइड में पंजाब की सरकार है। तो हरियाणा के जो लोग हैं वो दिल्ली का विकास मॉडल भी देख रहे हैं और पंजाब का भी गवर्नेंस मॉडल देख रहे हैं। और हरियाणा के जो लोग हैं वो दिल्ली पंजाब में काफी मात्रा में उनके रिश्तेदारी हैं, उनके लोग हैं। तो उनको पता है कि दिल्ली में किस तरीके से गुड गवर्नेंस चल रही है, किस तरीके से केजरीवाल मॉडल में दिल्ली में हर आदमी सुखी है, किस तरीके से केजरीवाल मॉडल में पंजाब में हर आदमी सुखी है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा है, किसानों के लिए 24/7 बिजली दे रहे हैं, नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। हरियाणा के लोगों को पता है। हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि अगर दिल्ली और पंजाब में ही हो सकता तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। हरियाणा के लोग केजरीवाल मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, केजरीवाल मॉडल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हरियाणा के लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, जहां पे गुड गवर्नेंस की बात हो, जहां गरीब के बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की बात हो, जहां गरीब के बुजुर्ग के लिए अच्छे अस्पताल की बात हो, हर गांव में हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक की बात हो। ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, ये किसी और के पास नहीं है, कोई और नहीं कर सकता। शिवम जी, एक चीज बताइएगा, अरविंद केजरीवाल हो, पूरी आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, लगातार उनके नेताओं को जेल में, उनके नेताओं पर जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगते हैं, कभी ईडी, कभी सीबीआई। मेरी आवाज मिल रही है शिवम जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिली, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता भी बता दिया, पिंजरे का तोता बता दिया, ये तमाम चीज़ें भी हुई। तो इसमें आपको नहीं लगता कि पार्टी की एज ए होल बड़ी किरकिरी हुई भारतीय जनता पार्टी की? देखिए भाई, समझने का विषय यह है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी जेल के अंदर कोर्ट के आदेश पर जेल की यात्रा करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की इच्छानुसार नहीं करके आए, इसको समझना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने फील किया कि उनके खिलाफ में सब्सटैंशियल एविडेंस है और कहीं ना कहीं सब्सटैंशियल एविडेंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि साहब इनको जुडिशियल कस्टडी दी। शायद मुझे लगता है कि अपने पैनल पर जो हमारे लीगल हमारे जो मित्र हैं वो शायद इस पर थोड़ी ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे जो मैं बात कहना चाहता हूँ। रही बात जांच की, अब जांच करना तो सरकार का काम है कि नहीं है, आप बता दीजिए। देश का, दिल्ली का पैसा लगातार भ्रष्टाचार में उजाड़ दिया गया, दिल्ली के विकास की राह को रोका गया। आपको लगता है कि अभी भी इसमें भी जांच नहीं होनी चाहिए? आप बता बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति 1.5 साल जेल में रहता है, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हो, दिल्ली की टैक्स पेयर का मनी अगर आप करप्शन के माध्यम से इधर उधर भिजाएंगे, शराब के माफियाओं से बिक कर दिल्ली को बेच देंगे, दिल्ली को शराब की नगरी बना देंगे, आप उसके बाद ही सोचते हैं कि उस पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार को एक्शन नहीं होना चाहिए? इसका जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई मॉरल हाई ग्राउंड लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई कोर्ट ने बेल दी है, कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया है, किस बात की सेलिब्रेशन आम आदमी पार्टी के लिए मामला? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताइए। कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी है, बाइज्जत बरी नहीं किया सर। कोर्ट ने कंडीशनल बेल ये दी है कि 10 लाख का मुचलके पे उन्होंने बेल दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, पासपोर्ट को कोर्ट में जमा कीजिए। कोर्ट ने ये कहा है कि हर हफ्ते 2 बार आप जाकर के आईओ के सामने पेशी करेंगे, जब जब आवश्यकता पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, तब तक उनके सामने आप पेश होंगे। भाई कंडीशनल बेल दी है, ये लीगल राइट है। हिंदुस्तान जो है संविधान के अनुसार चलता है, अरविंद केजरीवाल की मन की इच्छा के अनुसार नहीं कि साहब 2 दिन बाद में इस्तीफा दूंगा। चलिए घनेन्द्र जी, कौन से हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं, इसका जवाब तो दे दे जरा। अभी अगर बगल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जवाब दे की बात कर रहे थे। अरे भाई हरियाणा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्राइम फ्री स्टेट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन फ्री गवर्नेंस दिया। आपने क्या दिया? गुंडे, बदमाश, भ्रष्टाचार, आपकी बात सुन ली, बेच खाया आपने सर। ठीक है, आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, अगल बगल की आपने बात की, पंजाब के माफिया राज, दिल्ली के अंदर में। शिवम जी अब आप जवाब सुन लीजिए घनेन्द्र जी। अबूर जी ये कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही। अब बेल मिल गई तो जी बेल कंडीशनल क्यों मिली?
बेल ऐसे क्यों मिली? अरे जज साहब बेल ही दे सकते हैं, जज साहब बाइज्जत बरी तब करेंगे जब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल क्यों नहीं शुरू करा 2.5 साल से? इनकी सीबीआई ईडी ने अरे जाके सुप्रीम कोर्ट में गणेश जी, एफिडेविट दिया था और कहा था कि हम गणेश 6 जी, महीने के अंदर ट्रायल खत्म आप लीगल कराएंगे। आप अरे यार लीगल शिवम एस्पेक्ट सुन समझ लो, रहे हैं कि नहीं ये समझ तरीका रहे? ठीक नहीं है ये अब्दुल जी, ऐसे ये तरीका ठीक नहीं है। इनको सुना है, मेरी बारी आ रही है फिर बीच में। चलिए बोलिए, मैं आप बोलूं? बोलिए, अपनी बात रखिए। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे ना, बीच में नहीं। देखिए ठीक है। अबूर जी, हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून में बेल दी, पीएमएलए एक्ट के अंदर बेल तभी मिलती है जब जज साहब ये कन्विंस्ड होते हैं कि सामने वाले के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, तथ्यहीन है, तब पीएमएलए में बेल मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, जज साहब ने माना कि अरविंद केजरीवाल जी गिल्टी नहीं है, इसलिए उनको बेल दी। और बाइज्जत बरी कब होंगे? जब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल अभी तक सीबीआई ईडी ने शुरू नहीं करा। 2.5 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देके आई थी सीबीआई और ईडी जस्टिस खन्ना की कोर्ट में कि हम 6 महीने में ट्रायल खत्म कर देंगे। 6 महीने छोड़िए, 2.5 साल में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब ट्रायल शुरू होगा तब इनको एविडेंस रखने पड़ेंगे, तब इनको विटनेस रखने पड़ेंगे, तब इनको मनी रिकवरी दिखानी पड़ेगी, तब इनको मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी। लेकिन इनके पास सिवाय झूठी कहानियों के कुछ नहीं है, इसलिए ट्रायल से भाग रहे हैं। और ट्रायल जिस दिन शुरू होगा, जिस दिन कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, 1 तारीख में इनका केस गिर जाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है सिवाय झूठी कहानी की। क्योंकि तानाशाही सरकार है। ये कह रहे कि जी कोर्ट ने, अरे आज हमारी सरकारों में शिवम छाबड़ा पे एफआईआर करवा दूं सीबीआई ईडी की, शिवम छाबड़ा भी 2 साल तक जेल में सड़ता रहेगा। ये तो सरकार की तानाशाही दुनिया जानती है। आपके पास कुछ होता तो अब तक तो अरविंद केजरीवाल को फांसी के तख्ते पे चढ़ा देते। आप अभी तक मनीष सिसोदिया को फांसी के तख्ते पे चढ़ा देते। अगर कुछ भी होता है इनके पास तो ये हमें अभी तक फांसी के तख्ते पे चढ़ा देते, कनॉट प्लेस के चौराहे पे खड़े होकर फांसी लगवा देते हमें। ये इतने अच्छे लोग नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल से डरते क्यों हैं, क्यों घबराते हैं? कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि गरीब के बच्चों के लिए तुमने स्कूल क्यों नहीं बनाए, गरीब के बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल क्यों नहीं बनाए? भाई एक स्कूल तो बता दो कहाँ बनाया, एक स्कूल तो बता दो, एड्रेस तो बता दो, घुमाएंगे। एक कॉलेज तो बताओ कहाँ बनाया, एक कॉलेज, एक स्कूल बताओ, बातें मत करो बड़ी बड़ी। एक स्कूल, एक कॉलेज बताओ, एक अस्पताल बताओ, बातें कर रहे बड़ी बड़ी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अरे अरे सुन तो मेरे भाई, दिल्ली में तपेलों की फुहार ला दी, मोहल्ला क्लिनिक बना करके बातें करेंगे बड़ी बड़ी हेल्थ मॉडल। अरे यही एक स्कूल, एक कॉलेज बताओ सर गणेश जी। देखिए बेकार, मैंने कहा ना, आप भाषण अच्छा देते हैं, आपको शुभकामनाएं, आप इमोशनल भाषण अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल बात कीजिए टेलीविजन बैठ करके। एक दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं बनाया गया, एक नया कॉलेज नहीं बना दिया गया, जनता 2 कॉलेज बना। सारे सवाल लेके लोगों सर जी दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं बना, आप बात कर रहे हैं एजुकेशन मॉडल की। इनके झूठ को, अरे भाई चलिए मैं ये सवाल पूछ लूं, आपने शराब का मॉडल लेकर के आप ये तमाम बातें दिल्ली की जनता को क्यों नहीं समझा पाई, ये मैं पूछूंगा। राहुल लाल जी, एक जो चीज इन जब से ये सारे मुकदमे लगे सीबीआई के, ईडी के, तब से एक बात तो तय है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से खूब राजनीति हुई, और राजनीति इस बात को लेकर थी कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि वो ये साबित कर दे किसी तरह से, चाहे कोर्ट में साबित हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये साबित कर दे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये इन्होंने अपराध किया है, ये राजनीतिक रूप से साबित हो जाए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कोशिश थी कि वो एक विक्टिम के तौर पर दिल्ली की जनता को कन्विंस कर लें कि हम विक्टिम हैं, हमें निशाना बनाया जा रहा है, और ये जो ईडी और सीबीआई है ये इनको टूल बनाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। आपको क्या लगता है आज की तारीख में दोनों पार्टियों में से किसका जो वर्जन है वो भारी है दिल्ली में, दिल्ली की जनता के लिए? देखिए अबुल जी, बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है। चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में भले ही यहाँ पे शिवम छाबड़ा कह रहे हों कि वो इंडिपेंडेंट काम कर रही है एजेंसी, लेकिन खुद जस्टिस भुइया की जो टिप्पणी रही, सोच के देखिए कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यूपीए की सरकार थी, तब कहा था कि सीबीआई पिंजरे की तोता है, और 2024 में भी उसी लाइन को अगर सुप्रीम कोर्ट को दोहराना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि स्थितियां सही नहीं हैं। और स्थितियां सही नहीं है तो इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं। जब दिल्ली वासी ये चीज़ सोचते होंगे
तो उनको दिखता होगा कि किस तरह से इंडिया अलायंस के अलग अलग लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन वही जो लोग एनडीए के घटक दल बन जा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के घटक दल बन जा रहे हैं, हेमंता बिश्व शर्मा से लेकर अजीत पवार तक, दोनों यानी जो बीजेपी के में सदस्य बन गए या फिर जो एनडीए के घटक दल बने हुए रहे, वहां पे इन जांच एजेंसियों की गति किस प्रकार की धीमी रही। तो इस कारण से आज के समय में अगर हम लोग देखें तो स्थिति यह है कि कहीं न कहीं दिल्ली के जनता के बीच में बीजेपी जो इमेज बनाना चाहती थी वो इमेज नहीं बन पा रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी जो चीज कहना चाह रही है वो संदेश ज्यादा गहरे रूप में जा रहे हैं, क्योंकि उस तरह के मैसेजेस नेशनल स्तर पे बहुत सारे उदाहरण मिल जा रहे हैं हम लोगों को। याद हो कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में किस तरह से डंके के चोट पे कहा था कि 75,000 करोड़ के सिंचाई घोटाला का नाम लिया था, और उसके कुछ घंटों बाद ही अजीत पवार जो है कि न केवल एनडीए में शामिल होते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं और खजाना मंत्री भी महाराष्ट्र का बना दिया जाता है। ऐसे तो बहुत नाम है, ऐसा तो बहुत नाम। इसलिए मैं उदाहरण स्वरूप एक दो नाम ही दे रहा हूं कि ये नाम बड़े लंबे लिस्ट हैं। देखिए, अब जो पीएमएलए एक्ट को लेके जो संशोधन किया गया था, उसके सेक्शन 45 में उसमें क्या प्रावधान किया गया कि जमानत के प्रावधान को ही बड़ा कठिन बना दिया गया है उसमें। वो तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तमाम मामलों में आ रही है, जो कि इन मामलों में जमानत की होने की अब स्थितियां बन रही है। तो ये जो तमाम स्थिति आज के समय बनी हुई है इस समय, इसमें परसेप्शन के राजनीति में कहीं न कहीं बीजेपी कहीं कहीं हमें फंसी हुई दिख रही है, और आम आदमी पार्टी ने जो आखिरी दाव चल दिया। संजय राणा जी, आप क्या मानते हैं, कौन ज्यादा कन्विंसिंग रहा? दिल्ली की जनता, दिल्ली का जहां तक सवाल है, कौन सी पार्टी ज्यादा कन्विंसिंग है इस मामले में? देखिए, तथ्यों को अबुल भाई तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा। कहीं भी जज साहब ने, चाहे वो जस्टिस सूर्यकांत हो, जस्टिस उज्जवल हो, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उनका अपना निजी राय था। जब दो जज होते हैं, जब दो जजों में जब कंकरेंस नहीं होता है तो जजमेंट को माना जाता है, जजमेंट के रूप में आया है। तो जजमेंट के रूप में ऐसी कोई तथ्य नहीं है। जजमेंट के रूप में ये आया है कि ये ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, अपना ये चीज नहीं कर सकते, टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो जजमेंट माना जाता है। उन्होंने अपना व्यू दिया था कि भाई तोते की तरह यूजर, नंबर 1। नंबर 2, जब हम ईडी की स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तकरीबन 96% केस जो है वो नॉन पॉलिटिकल है। ओनली 4% जो टोटल केस है उसमें पॉलिटिकल होता है। इसमें तकरीबन 95% अपोजिशन पार्टी के नेता है। देखिए, ऐसा है कि आप बताइए, एक पॉलिसी बनी जिसको लिकर स्कैम बोलते हैं, जिसमें विस्की की सेल तकरीबन 51% बढ़ गई और वाइन की सेल तकरीबन 87% बढ़ गई। लेकिन आपका राजस्व जो उम्मीद थी कि 9,600 करोड़ हो जाएगा, वो घट कर 3,700 करोड़ हो गया। तो प्रश्न उठेंगे। देखिए, आप मॉडल की बात कर रहे हैं, हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं? बुलभाई भाई, 1 मिनट और दीजिएगा। टीटीडी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उसका लॉस 17-18 में 1,730 करोड़ था। आज के दिन में मार्च एंड की बात कर रहा हूँ, 3,004 करोड़ हो गया। तो एक बैलूनिंग हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, नो डाउट बीजेपी का फेलियर है कि वो जनता तक बातों को उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाई। दोनों नेशनल पार्टी, कांग्रेस और मैं बीजेपी, दोनों की बात कर रहा हूं, ये चीजों को नरेट नहीं कर पाए। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाई थी, शराब स्कैम को उठाने वाली कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस इंडिया अलायंस मोदी के विरोध में कहीं ना कहीं वो बैक सीट पे बैठ गई। और भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कहीं ना कहीं मुझे से लगता है वीक नेतृत्व है। देखिए, जो चीज सत्य है उसको मानना चाहिए। नैरेटिव जो है सेट करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाती है, स्पेशली इन दिल्ली। आप एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के पीछे खड़े होकर ज्यादा लंबा नहीं चल सकते, आपको लोकल नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। और लीडरशिप का जो वैक्यूम है विद इन दिल्ली वो बहुत बड़ा है, और उसके सामने जो नेता है जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, वो बहुत बड़ा नाम हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं नाम वर्सेस दूसरा नाम, उसमें बहुत डिफरेंस है। 10% और 90% कह सकते हैं, इतना डिफरेंस है। नो डाउट, अगर काम पे पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए तो कोई भी काम केजरीवाल गवर्नमेंट ने नहीं किया है। चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बसेस हो, मैं एक एक बिंदुवार तरीके से डिस्कस कर सकता हूं। लेकिन नो डाउट द मैनेजमेंट जो करते हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट, बार बार बोलता हूं, जो नरेशन सेट करना है, एक इकोसिस्टम तैयार करना है, कौन ज्यादा बेहतर लगता है आपको, मीडिया मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी बेहतर है या आम आदमी पार्टी बेहतर है? नहीं, देखिए, मीडिया मैनेजमेंट में एक जमाना था, भारतीय जनता पार्टी को बोला जाता था कि नैरेटिव सेट करती, लोग फॉलो करते थे, जो सत्य मैं बता रहा हूं। पिछले 1-1.5 साल से ये बैकफुट पे कह सकते हैं, यानी नैरेटिव सेटेड बाय कांग्रेस पार्टी, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। मैं दूसरी बात समझना चाह रहा हूं राणा जी, मैं दूसरी बात समझना चाह रहा हूं। हाँ, वो काउंटर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब मीडिया मैनेजमेंट होता है, मैं दूसरी बात आपसे समझना चाह रहा हूं, आप बहुत जानकार आदमी हैं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि मीडिया मैनेजमेंट जब होता है तो कोई काम
होता है या नहीं होता है? सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट होता है। देखिए, अब चाहे वो कोई भी मीडिया- पार्टी करे, वो बीजेपी करे या आम बिल्कुल, आदमी मैं- पार्टी करे। बिल्कुल, देखिए मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है कि इकोसिस्टम होता है, मीडिया होती है और परसेप्शन क्रिएशन होता है। ये तीनों का समावेश बनता है तो एक एजेंडा तैयार होता है और वो जनता तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। धरातल पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। धरातल पे देख लीजिए बहुत सी ऐसी चीजें इसमें मीडिया मैनेजमेंट किया गया, धरातल पे जीरो है, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट की वजह से सक्सेसफुल हो जाता है। चाहे वो दिल्ली मॉडल ले लीजिए अबुल भाई, चाहे नेशनल प्रोस्पेक्टिव में ले लीजिए। तो मैनेजमेंट जो है, नो डाउट, मैं बार बार तारीफ करता हूं केजरीवाल जी का, वो भारी पड़ जाते हैं दिल्ली प्रोस्पेक्टिव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और वो जो भारीपन है वो कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट करता है। और जो भारतीय ठीक जनता है। पार्टी है उनके पास नैरेटिव नहीं होते, ये ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है या धनेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। स्ट्रेटजी नहीं होती है। ठीक है धनेंद्र जी, मैं आऊंगा। एक छोटा सा रिएक्शन मैं जरा शिवम जी का ले लूं। शिवम जी, आपके पास कोई नेता नहीं है, एक वैक्यूम है, जैसा कि राणा जी ने भी बताया कि पार्टी मैं में इसको कोई इतना बड़ा करता हूं। चेहरा नहीं है जो मुकाबला कर ले अरविंद केजरीवाल का। वो भाई, अरविंद केजरीवाल एक बौने नेता है, जो आदमी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में अरे दिल्ली बौने को नेता ताक हैं पे आप, ये रखता कहने है। से दो बार आपको हरा दिया यहाँ पे। नहीं हरा। अरे भाई, आप ये भी तो देखिए कि दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जीती, इसको आप अरे डिनाई करेंगे लोकसभा, क्या? मैं विधानसभा आप की बात हो बताइए। रही है ना यहाँ पे। वो हम तो अरविंद खबरों की केजरीवाल लगातार हो ही रहा है। स्टैंडिंग गवर्नमेंट के लोकसभा बाद भी चुनाव में आप निगम के जीत रहे हैं, अंदर में जो विधानसभा भारतीय चुनाव में जनता वो पार्टी जीत रहे हैं। जीती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना ये जायज ही नहीं है। आपको मैं कह रहा हूं कि आप बात फैक्चुअल कीजिए। फैक्चुअल करने में नरेंद्र बाबू बिल्कुल बैकफुट पे आ जाते हैं, बिल्कुल भाषण देते हैं, अच्छा भाषण देते हुए मैं स्वीकार कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका एक उस पर निपुण है। लेकिन इस बात का जवाब दीजिए, दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खुला बाबू, एक नया कॉलेज नहीं खुला, एक नया अस्पताल नहीं खुला। जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं वो तबेले हैं, तबेले। अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। कोरोना काल में उनका कर्म देखा है दिल्ली ने। जिसकी बात अभी संजय भाई कह रहे थे, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन की बात छोड़िए, कह वो रहे बात थे। हो चुकी अगर सर, अब हम केंद्र राजनीति की सरकार बात करें। अपने फंड वो के बात माध्यम वो से जवाब दे इलेक्ट्रिक चुके बसेस नहीं उसका। देती तो माफ कीजिएगा, दिल्ली की वो जवाब वो जो दे चुके। देखिए ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, मैं तो ये एक तो सवाल ये चलता पूछता हूं अबुल जी, जी। मेरा सवाल ये है कि अगर दिल्ली सरकार इतनी विफल है तो देखिए चुनाव आयोग के पास ये पूरा अधिकार है कि वो 6 महीने के भीतर इलेक्शन जो है कि कराने की घोषणा कर सकती है, और केंद्र सरकार कहती भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत कम से कम कुछ और राज्यों को जोड़ के कर देते। मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र के साथ वाला जो मांग कर रहे हैं मांग पूरा ही कर बड़ी दीजिए ना। मीठी-मीठी बातें दिल्ली कर रहे हैं राहुल बाबू, शिवम आप जी, क्या बात- अगर दिल्ली की जनता इतना- इतनी इतना अन्याय की प्यार शिकार कहाँ हो से आ रही गया है आप? तो थोड़ा दिल्ली की जनता को अरे न्याय तो दिला दीजिए लिखित जल्दी से में- चुनाव अरे करा तो भाई के। लिखित में दे दीजिए ना कि आप सब 1 नेशन 1 इलेक्शन की फेवर में है। लिखित क्यों नहीं देते? उसमें क्या नहीं, कुछ मैं कह रहा हूं कि आप केवल सिलेक्टेड भाई आम आदमी पार्टी करे जल्दी से चुनाव हो जाए। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, भाई काम नहीं कर रही है, दिल्ली की जनता नाराज होगी। मैं तो बार-बार कहता दिल्ली हूं, की जनता अगर नाराज है कांग्रेस तो पार्टी और जल्दी आम से आदमी जल्दी पार्टी आप एक ही जनादेश थाली करा में चक्कर के है। जनता क्या चाहती है, जनता के बीच में अगर रिस्पॉन्स मैं- गड़बड़ है तो राहुल फौरी भाई, तौर पर उसका लाभ दे दिया जाए दिल्ली के लोगों को। मेरी बात तो सर सुन लीजिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस 2013 पार्टी के के अंदर नेता अलायंस भी यही देखा, कहते हैं। 2024 के अंदर अलायंस देखा, तो डिफरेंस क्या है भाई? चलिए भाई ठीक है, हरियाणा छोटा सा रिएक्शन घनेंद्र जी, घनेंद्र जी एक छोटा सा रिएक्शन में ले लेता हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ वरुण जी का, क्योंकि कांग्रेस पर सवाल कैसे होगा भी भाई? वरुण जी का एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो कहा है इन्होंने, मैं तो ये चट्टे बट्टे लैंग्वेज में बहुत अच्छी नहीं मानता, ये चट्टे बट्टे ठीक कहना। है, शब्द वापस ले लेते हैं, शब्द वापस ले टिप्पणी लेते कर दी आपने, खुद ने टिप्पणी कर दी, मेरी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में आपने देखा होगा शाब्दिक आचरण में कितनी गिरावट आई है। इनका मर्यादित आचरण तो प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक नेताओं का नहीं रहा। गांधी परिवार को कांग्रेस के लिए कुछ भी अंडरस्टैंड बोलना, खैर ठीक है, इनकी भाषा ये समझे, लेकिन जो बात आपने कहा राजनीति करनी है, तो अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक चातुर्य का अपना परिचय दिया है और बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया जाता है। कांग्रेस की बात है, अभी जो हरियाणा चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद देखिएगा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इंप्रूव करेगी, फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का जो परिणाम आएगा उसके बाद दिल्ली का चुनाव है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वैक्यूम है। मैं तो ये समझता हूँ कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से काम करती है दिल्ली में, तो दिल्ली में अब के जो जनता शीला दीक्षित जी के कार्य को याद करती है, कांग्रेस को वापस लाने का काम करेगी अगर कांग्रेस मजबूती से काम करेगी। ठीक है घनेंद्र जी, अब आप अपनी बात का जवाब दे दीजिए, इनकी बात का जवाब दे दीजिए जो सवाल उठाए थे संजय देखिए राणा अबुल जी ने जी- भी और शिवम जी ने भी। देखिए अबुर जी, मेरा ये मानना है कि देश में लोकतंत्र में जनता फैसले लेती है, जनता जनार्दन होती है। जनता ने अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अगर 3-3 बार बनाई है
और एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ एक बार 70 में से 67 सीटें, एक बार 70 में से 62 सीटें, तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी का लोगों के साथ कनेक्ट है, जब इतनी बड़ी जीत हासिल होती है। और अभी हाल ही में एमसीडी में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया, और भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते 2014 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने 7 सीटें दी, और 2015 में 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दी। 2020 में फिर भारतीय जनता पार्टी, 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती, 2020 में 6 महीने बाद फिर चुनाव हुए, फिर हम 62 सीटें जीते, 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीती है, और 2025 में हम 70 की 70 सीटें जीत रहे हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा भारतीय जनता पार्टी ने, उसका 400 बदला सीटें चुनाव में वोट जीतने डाल का के वादा, 400 सीटें जीतने का दावा किया था प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने 2024 में, लेकिन आप तो यहाँ 70 की 70 सीटें। मैं कह रहा हूं, आज आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर दीजिए कि दिल्ली में जब चुनाव होगा, कल करवा ले, परसों करवा ले, नवंबर में कराएं, फरवरी में कराएं, 6 महीने बाद कराएं, 6 साल बाद कराएं, दिल्ली में राहुल लाल जी, आप क्या 70 मानते हैं? 70 देखिए, सीटें अंडर आम करंट तो आदमी रहता पार्टी है चुनाव जीतने क्या? जा रही। राहुल लाल जी, आपको लगता है कि जो अंडर करंट रहता है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में, उसको समझने में कांग्रेस भी फेल हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी भी फेल हो जाती है? और इसका गवाह मैं खुद रहा हूं, मैं शुरू से देख रहा हूं आम आदमी पार्टी की राजनीति। पहले 27 या 26 सीटें जीती थी पहले चुनाव में, उसके बाद जो एकदम ग्राफ बढ़ा है, और उसको समझने में दोनों ही पार्टियां फेल रही। नहीं बाबुल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, जैसे पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरा 7 के 7 सीटें जीतती है, लेकिन उसके कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और वो परिणाम पूरी तरह से बदला हुआ होता है। तो ये तो तय बात है कि बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित अवश्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम भी और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम भी। अगर इस समय भी जो कल अचानक से उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर डाली है, मैं मानता हूं कि एक तरह से बहुत बड़ा दाव, मास्टर स्ट्रोक वाला दाव है ये, और दिल्ली के भीतर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं से कुछ उत्पन्न भी हुआ था, उसको काफी अच्छे ढंग से न्यूट्रलाइज इस पूरे मामले से किया गया, क्योंकि वो एमसीडी में भी है। एक लंबा सत्ता जो है कि वो लगातार मुख्यमंत्री हैं, एक लंबे पीरियड से उनके पास सत्ता शासन है, तो उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया है इस पूरे प्रकरण से। जी और एक चीज देखिए इसको लेके, और एक चीज और, जी, बार बार ये चीज गिनती की जा रही है कि हरियाणा के मामले पे वहां पे विपक्षी वोटों का बंटवारा हो जाएगा। मैं नहीं मानता। हरियाणा की जो स्थितियां बनी हुई है, वहां पे सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वो या दूसरे दल है वो किनारे में है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल सीधी लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जो है कि आक्रोश का सामना कर रही है हरियाणा के ऊपर। तो ये हरियाणा के चुनावी समीकरण बिल्कुल एक अलग किस्म के, और दिल्ली के चुनावी समीकरण बिल्कुल एक अलग हालत में। तो दोनों राज्यों को हम लोग मिला नहीं सकते हैं अबुल जी। शिवम जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि साहब जल्दी चुनाव करा देंगे, और ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है जिस तरह के से रणनीति लेकर चल रहे हैं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उससे लग रहा है कि शायद समय से पहले दिल्ली में चुनाव हो जाएगा। एक तो सवाल आपसे ये है, धर्मेंद्र जी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, और मैं उनसे भी ये सवाल पूछता कि समय से पहले चुनाव क्यों कराना चाहती है आम आदमी पार्टी? क्या ये विश्वास उनका है, अति आत्मविश्वास कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अभी तो इस्तीफा ही नहीं दिया है, तो चुनाव तो दूर की बात है। नहीं, जो बयान तो सामने आ रहा है अरविंद बाबू ने कल ये भी कहा कि उससे जब लग रहा तक है चुनाव नहीं होंगे जी, तब तक हमारी पार्टी का कोई नेता जो है मुख्यमंत्री की सीट पर बैठेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कोई नेता नहीं, उन्होंने अपने बारे में कहा है, अपने बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में कहा है, उन्होंने सब नेताओं के बारे में नहीं कहा। नहीं, उन्होंने यही कहा ना कि मुख्यमंत्री कोई ना कोई लीडर रहेगा, मतलब अब वो और मनीष जी नहीं रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई उनका नेता मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहेगा, तो चुनाव नहीं होते। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि अभी तो उन्होंने इस्तीफा तो ले लीजिए, अभी पता नहीं कल तक कौन कौन से नए नए ड्रामे आएंगे इनके, आप अभी देखते रहिएगा, अपने चैनल में चलाते रहिएगा, लेकिन अभी नए नए कौन से प्रपंच कल तक का वेट कर लेते हैं। ये कल तक फिर बैठेंगे आप लोगों के साथ, कल तक का वेट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, देखिए किसका मास्टर स्ट्रोक है और किसका नहीं, ये अलग मामला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि दिल्ली का नुकसान हुआ है, दिल्ली का विकास 10 साल पीछे गया है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक नया स्कूल नहीं है सर, एक नया कॉलेज नहीं है सर,
चलिए, एक नया अब अस्पताल चलिए नहीं बन रहा ये है। दिल्ली की जनता को तय करने देंगे। कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलना ठीक चाह है, रहे हैं भाई? ठीक है। अपनी मैं तो राजनीति की बात कर रहा कुछ था। भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत नया बहुत मॉडल शुक्रिया। स्थापित कर दिया कल दिल्ली देखते में। हैं इस्तीफा होता है या नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और खबर